हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें आज हम देखेंगे सब टॉपिक नंबर 3 कंपोजिट सेक्शन। ओके, इसके आगे की वीडियो में मैंने सब टॉपिक नंबर 1 एंड सब टॉपिक नंबर 2 समझाया था और उसके एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किए थे। ओके, तो आज हम देखेंगे सब टॉपिक नंबर 3 कंपोजिट सेक्शन। ओके, और उसके एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंपोजिट सेक्शन मीन्स क्या? कंपोजिट सेक्शन किसे कहते हैं? ओके, तो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से जो सेक्शन बनता है उसे कंपोजिट सेक्शन कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये फिगर देख सकते हो। यहाँ पे ये जो पूरा सेक्शन है, ये सेक्शन दो मटेरियल से बना हुआ है। ये है मटेरियल 1 और ये है मटेरियल 2। ओके, तो ये जो सेक्शन है दो मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए इस सेक्शन को क्या कहेंगे हम? कंपोजिट सेक्शन। ओके, डेट मीन्स कंपोजिट सेक्शन किसे कहेंगे? दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से जो सेक्शन बनता हो, या तो फिर जो बार दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से बनता हो तो उसे कंपोजिट सेक्शन, कंपोजिट बार कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मटेरियल 1 है, मटेरियल 2 है। ओके, ये लेंथ है दोनों मटेरियल की, दोनों मटेरियल की लेंथ सेम रहेगी। ओके, L1 इज इक्वल टू L2, और ये जो है ये रिजिड प्लेट है। ओके, तब ऊपर से हम P लोड लगाते हैं। ठीक है, इस कंपोजिट सेक्शन पे सपोज के ऊपर से हम P लोड लगा रहे हैं। ओके, तो ये टोटल लोड जो P लगता है वो दोनों मटेरियल में डिवाइड होगा। ओके, डेट मीन्स ये जो P लोड लगता है तो उसमें से ये P1 लोड है, तो P1 लोड मीन्स लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 एंड P2 लोड मीन्स लोड कैरिड बाय मटेरियल 2। इसका मतलब जो टोटल लोड P है वो लोड P वो दोनों मटेरियल में डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल लोड P इज इक्वल टू टोटल लोड P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, टोटल लोड P जो लग रहा है कंपोजिट सेक्शन पे वो दोनों मटेरियल में डिवाइड होगा। ओके, तो P लोड जो टोटल है उसमें से P1 इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 एंड P2 इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय मटेरियल 2। ओके, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, तो ये हमको याद रखना है, क्योंकि जब भी कंपोजिट सेक्शन का मटेरियल एग्जांपल आएगा तब ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, वो यूज होगा हमको। ठीक है, तो अभी ये लोड का जो फॉर्मूला है तो उसके लिए स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया। ओके, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया। तो हमको क्या यहाँ पे लोड, तो लोड इज इक्वल टू मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू लोड होगा। ठीक है, स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू लोड। ओके, तो यहाँ पे अगर सपोज के P1 है तो P1 मतलब क्या होगा? सिग्मा 1 इंटू A1 एंड P2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2। ओके, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला रख सकते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम? सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस P2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू A2। ओके, तो जब भी हम कंपोजिट सेक्शन के एग्जांपल करेंगे तब ये फॉर्मूला हमको याद रखना ही है। ठीक है, ये एक स्टेप है। ओके, टोटल लोड जो है वो टोटल लोड दोनों मटेरियल में डिवाइड होगा। तो P1 इज इक्वल टू लोड, टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2, P1 प्लस P2। लोड कैरिड बाय मटेरियल 1, लोड कैरिड बाय मटेरियल 2 इज इक्वल टू टोटल लोड। ओके, तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, तो P1 इज इक्वल टू स्ट्रेस 1 इंटू एरिया 1 प्लस स्ट्रेस 2 इंटू एरिया 2। ओके, अभी दूसरा इसमें से क्या हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दो मटेरियल है, दोनों मटेरियल की लेंथ इक्वल है। ओके, तो L1 इज इक्वल टू L2 हो गया, लेंथ दोनों की सेम है। अभी ये कंपोजिट सेक्शन पे यहाँ पे लोड लग रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों मटेरियल की लेंथ जो है वो लेंथ में जो भी डिफॉर्मेशन होगा वो दोनों मटेरियल में सेम रहेगा। डेट मीन्स सपोज कि ये कंप्रेसिव लोड लग रहा है। ठीक है, ये कंप्रेसिव लोड कंपोजिट सेक्शन पे लग रहा है, तो ये कंप्रेसिव लोड की वजह से लेंथ क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो सपोज कि मटेरियल 1 में डेल्टा L1 जितना लेंथ डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सपोज कि मटेरियल 1 में जो लेंथ डिक्रीज हो रहा है तो डेल्टा L1 होगा, तो उतना ही लेंथ मटेरियल 2 में भी डिक्रीज होगा, उतना ही डिफॉर्मेशन मटेरियल 2 में भी होगा। डेट मीन्स डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, मतलब मटेरियल 1 में जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना ही डिफॉर्मेशन मटेरियल 2 में भी होगा। डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2।
ओके, तो ये दोनों के यूज करके हम ऐसा कह सकते हैं कि डेल्टा L1 डिवाइड बाय L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 डिवाइड बाय L2। ओके, क्यों? क्योंकि डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2 है और L1 इज इक्वल टू L2। इसका मतलब डेल्टा L1 बाय L1 और डेल्टा L2 बाय L2 सेम हो जाएगा। ओके, चेंज इन लेंथ, डेल्टा L मीन्स चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो इसको क्या कहेंगे हम? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ मीन्स स्ट्रेन। ओके, इसको क्या कहते हैं? डेल्टा L बाय L मीन्स स्ट्रेन। तो ये L1 डेल्टा L1 डिवाइड बाय L1 है, तो ये स्ट्रेन 1 होगा और इज इक्वल टू डेल्टा L2 बाय L2, तो ये स्ट्रेन 2 होगा। ओके, तो ये जो कंपोजिट सेक्शन होगा उसके लिए ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। ठीक है, याद रखने के लिए टोटल लोड इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2, और ये फॉर्मूला मिलेगा। और उसी तरह से ये भी हमारा सेकंड स्टेप हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कंपोजिट सेक्शन होगा और कंपोजिट सेक्शन में दोनों मटेरियल का स्ट्रेन जो है वो इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? तो ये मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। ओके, तो यहाँ पे अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो स्ट्रेन फाइंड करने के लिए आगे के एग्जांपल में हमने देखे है, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L है, तो ये तो हमने यूज कर लिया। दूसरा फॉर्मूला क्या है? तो यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ओके, तो हमको स्ट्रेन फाइंड करना है, तो स्ट्रेन को यहाँ पे लेके जाएंगे, यंग मॉड्यूलस नीचे आ जाएगा, तो स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस। ओके, तो स्ट्रेन की जगह पे हम क्या लग सकते हैं? स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस। तो अगर स्ट्रेन ऑफ मटेरियल 1 होगा तो होगा स्ट्रेस 1 डिवाइड बाय मटेरियल यंग मॉड्यूलस ऑफ E1, एंड स्ट्रेन ऑफ मटेरियल 2 एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू स्ट्रेस 2 डिवाइड बाय। ओके, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे इसको, स्ट्रेन 1 इज इक्वल टू स्ट्रेस 1 डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस 1 इज इक्वल टू स्ट्रेस 2 डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ 2। ओके, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग मॉड्यूलस, तो स्ट्रेन 1 स्ट्रेस 1 डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस 1, स्ट्रेस 2 डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस 2। ओके, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस 1 इज इक्वल टू E1 बाय E2 इंटू सिग्मा 2 ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये हमारा कंपोजिट सेक्शन में जब भी हम एग्जांपल करेंगे तो ये हमारा स्टेप होगा एक। ठीक है, स्ट्रेन दोनों का स्ट्रेन सेम रहेगा और ये हमको, तो यहाँ पे जो हमको मिला है ये E1 बाई E2, तो E1 मीन्स क्या हो गया? तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1, E1 कैपिटल E1 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1, एंड E2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2। ठीक है, तो E1 बाई E2 जो रेशियो है, ठीक है, E1 बाई E2 ये क्या हो गया? इट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। इसी क्या कहेंगे? मॉड्यूलर रेशियो। इसको क्या कहेंगे हम? मॉड्यूलर रेशियो। इट इज द रेशियो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल। ये E1 तो मटेरियल 1 के लिए है, E2 तो मटेरियल 2 के लिए। दो डिफरेंट मटेरियल का जो रेशियो होगा यंग मॉड्यूलस का, उसे मॉड्यूलर रेशियो कहते हैं। ठीक है, और इस मॉड्यूलर रेशियो जो है उसमें E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2। ओके, E1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन E2। यहाँ पे जो ऊपर की ओर जो यंग मॉड्यूलस जो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन टू E2। ओके, नीचे की जो होगा उसका मॉड्यूलर रेशियो में। ओके, तो ये हमारा सेकंड नंबर का स्टेप हो गया। अभी ये दोनों स्टेप से हम एग्जाम्पल कर सकते हैं, ये दोनों स्टेप यूज होंगे कंपोजिट सेक्शन में। एक हमको ये याद रखना है कि दोनों का स्ट्रेन इक्वल होगा, और स्ट्रेन इक्वल होगा तो उसके हेल्प से हम ये तो डिराइव कर लेंगे। ओके, तो इसका मतलब अभी क्या हो गया कि एक ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, और ये लोड वाला फॉर्मूला, लोड इज इक्वल टू P1 टोटल लोड, जो टोटल लोड कंपोजिट सेक्शन पे लग रहा है इज इक्वल टू लोड टेकन बाय पार्ट 1 और मटेरियल 1 प्लस लोड टेकन बाय और लोड कैरिड बाय मटेरियल 2। ओके, तो इसकी हेल्प से हम ये लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, ये फॉर्मूला हो गया। अभी ये एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमको पता है अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा, सर्कुलर सॉलिड सर्कुलर, ओके, तो इसका एरिया क्या आएगा? पाई बाई 4 डी स्क्वेयर। ओके, सॉलिड सर्कुलर होगा तो पाई बाई 4 डी स्क्वेयर। अगर होलो सर्कुलर होगा तो उसका एरिया क्या होगा?
ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर। ओके, पाई बाई 4 कैपिटल डी स्क्वेयर माइनस स्मॉल डी स्क्वेयर। अगर रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ओके, तो उसका एरिया क्या होगा, बी इंटू डी। अगर स्क्वायर होगा तो बी इंटू बी सेम हो जाएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर होगा बी इंटू डी। ओके, एरिया फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला होगा। तो ये 3 स्टेप से हम कंपोजिट सेक्शन के एग्जांपल कर सकते हैं। ओके, ये 3 स्टेप से। कौन से 3 स्टेप? तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, हमको क्रॉस सेक्शन कौन सा दिया होगा उसके हेल्प से हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया मिल जाएगा, उसके बाद दोनों मटेरियल का स्ट्रेन तो इक्वल है, तो ये हम उसके हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद टोटल लोड जो कंपोजिट सेक्शन पर लग रहा है, तो टोटल लोड इज इक्वल टू P1 प्लस P2, लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2। ओके, उसके हेल्प से फिर ये एक फॉर्मूला बनाएंगे और जो फाइंड करने के लिए बोला है हमको वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कंपोजिट सेक्शन का एग्जांपल कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे उसका, ठीक है, कंपोजिट सेक्शन का एक एग्जांपल लेंगे। तो वो जो एग्जांपल है वो कौन सा एग्जांपल है? तो एग्जांपल नंबर 1। ओके, तो ये जो है एग्जांपल नंबर 1 हम देख लेते हैं पहले। ओके, ये है एग्जांपल नंबर 1। ओके, तो इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले डेटा में दिया क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके, तो ये है सॉल्यूशन और गिवन डेटा। ओके, तो ये कंपोजिट सेक्शन ऑफ आरसीसी कॉलम, एक आरसीसी कॉलम है 300 mm बाई 300 mm। तो ये आरसीसी कॉलम है 300 mm बाई 300 mm दिया, इसका मतलब स्क्वायर कॉलम है, ठीक है। तो सपोज कि हम एक स्क्वायर कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है। ओके, तो ये हमारा स्क्वायर कॉलम है, ये 300 बाई 300 है। ओके, हैविंग 20 mm डायमीटर 4 बार्स। तो ये जो कंक्रीट का कॉलम जो है स्क्वायर कॉलम, उसमें 20 mm डायमीटर के स्टील बार है। कितने? नंबर ऑफ स्टील बार 4, 4 स्टील बार दिए हुए हैं। तो सपोज कि हमारे 4 स्टील बार जो है 1/8 ईच कॉर्नर, 4 बार्स 1/8 ईच कॉर्नर, चारों कॉर्नर पे एक एक स्टील बार है, ठीक है। इस तरह से 4 स्टील बार। ओके, डायग्राम समझ में आ गया। एक कंपोजिट सेक्शन आरसीसी कॉलम 300 mm बाई 300 mm। ओके, तो ये 300 mm बाई 300 mm। ओके, इन सेक्शन हैविंग 20 mm डायमीटर 4 बार्स। तो 20 mm डायमीटर के 4 बार है, स्टील बार है। ओके, 1/8 ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर पे एक, इस तरह से 4 कॉर्नर पे 4 स्टील बार दिए हुए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन डेटा में लिखेंगे, एक तो कॉलम जो है उसका क्रॉस सेक्शन क्या है 300 बाई 300। ओके, तो क्या दिया हुआ है, कॉलम 300 बाई 300 क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, बराबर, मतलब स्क्वायर है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ है 20 mm डायमीटर 4 बार्स। तो डायमीटर, स्टील बार का डायमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब स्मॉल डी। ओके, तो डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 20 mm। ओके, और नंबर ऑफ बार्स कितने दिया हुआ है एन, तो 4। ओके, ये 4 कैसा है तो 4 बार्स है, इसलिए एन इज इक्वल टू 4। और स्टील बार का डायमीटर कितना है 20 mm, तो डी इज इक्वल टू 20 और क्रॉस सेक्शन 300 बाई 300 है। ओके, नाउ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये जो कंपोजिट सेक्शन है, कॉलम है, कॉलम है, इसका मतलब 2 मटेरियल होगा, एक तो कंक्रीट होगा, ठीक है, कंक्रीट, और दूसरा क्या होगा स्टील। स्टील बार है ना, तो स्टील और कंक्रीट। तो क्या दिया हुआ है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसका स्ट्रेंथ दिया है, उसका मतलब स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे हम सिग्मा सी लेंगे। सिग्मा मीन्स स्ट्रेस, सी मीन्स कंक्रीट। तो सिग्मा सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, एंड मॉड्यूलर रेशियो इज ES बाई EC इज इक्वल टू 9। यहाँ पे हमको मॉड्यूलर रेशियो दिया हुआ है ES बाई EC, ES बाई EC इज इक्वल टू 9। ओके, ES बाई EC इज इक्वल टू 9। कैलकुलेट लोड टेकन बाय कॉलम, मतलब ये कॉलम कितना लोड ले सकता है, टोटल लोड। ओके, लोड टेकन बाय कॉलम बोला है, इसका मतलब टोटल लोड। टोटल लोड फाइंड करने को बोला है, मतलब कैपिटल P।
ओके, टोटल लोड फाइंड करने के लिए बोला, इसका मतलब कैपिटल P। अब जब भी इस तरह से एग्जाम्पल आएगा, ओके, टोटल लोड फाइंड करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए हम कैसे स्टेप्स करेंगे, तो अभी हम रफली देख लेते हैं। तो हमको टोटल लोड फाइंड करने के लिए बोला है, P फाइंड करने को बोला है। ओके, तो टोटल लोड जो होगा, तो टोटल लोड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या देखा था हमने, लोड कैरिड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड कैरिड बाय मटेरियल 2। तो इसमें क्या आएगा, सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये फॉर्मूला में हमारे पास अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 A1 A2 होगा तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, P फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें हम ये जो है उसमें देखते हैं हमको टोटल लोड फाइंड करना है। तो अभी सिग्मा 1 मतलब अभी यहाँ पे हम दो मटेरियल हमारे पास है, तो कौन सा मटेरियल है, लोड टेकन बाय कंक्रीट PC और ये PS, लोड टेकन बाय स्टील PS। ओके, कंक्रीट PS। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा C और एरिया ऑफ स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील। ओके, क्योंकि दो मटेरियल हमारे पास, एक कंक्रीट है और एक स्टील है, इसलिए। तो यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है, ओके, सिग्मा C दिया हुआ है। तो हमारे पास दूसरा क्या नहीं है, तो एरिया ऑफ कंक्रीट भी नहीं है, एरिया ऑफ स्टील नहीं है और स्ट्रेस ऑफ स्टील भी नहीं है। तो ये हम फाइंड करेंगे तो हमको P मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट ने एरिया ऑफ स्टील। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये टोटल कॉलम जो है स्क्वायर कॉलम है 300 बाई 300। तो 300 बाई 300 हम करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तो वो जो मिलेगा वो टोटल स्क्वायर का एरिया मिलेगा हमको। ये आपको समझना है क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल जो है एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर हम 300 बाई 300 करेंगे और ये जो आंसर मिलेगा वो हमको मिलेगा 19×10⁻³ mm²। तो ये पूरा स्क्वायर का एरिया मिलेगा। लेकिन हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील। ओके, ये हमने फॉर्मूला देखा, उसमें हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ कंक्रीट और एरिया ऑफ स्टील। अगर हम पूरा स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे तो उसमें स्टील का एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है वो टोटल एरिया है, ठीक है, वो क्या है, टोटल एरिया है। तो सबसे पहले जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमको स्क्वायर दिया है, कभी कभी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर भी होगा और उसके अंदर स्टील बार होंगे। ओके, तो इस तरह से एग्जाम्पल आएंगे तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, स्टील का एरिया। याद रखना है कि सबसे पहले हमको एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। ओके, स्टील का एरिया कितना आता है वो देखना है, और स्टील का एरिया मिलने के बाद हम कंक्रीट का एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टील का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, स्टेप नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कंक्रीट। ओके, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। ओके, स्टेप नंबर 1 क्लियर। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्टील। ओके, तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू, तो स्टील का एरिया कितना होगा, तो सपोज कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ स्टील बार है, 4, 1 2 3 4। तो क्रॉस सेक्शन कितना है, तो 20 mm डायमीटर, मतलब सर्कुलर है, तो एरिया कितना होगा, π/4d²। तो π/4d² वो तो एक स्टील बार का एरिया होगा। हमारे पास नंबर ऑफ कितना है, 4, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इसलिए पहले तो नंबर ऑफ स्टील बार n इंटू π/4d²। ओके, क्योंकि सर्कुलर स्टील बार है उसका एरिया π/4d² है, और नंबर ऑफ स्टील बार जितने होंगे उतने यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना है हमारे, n कितना है हमारे पास, तो नंबर ऑफ स्टील बार है 4, और यहाँ पे π/4 इंटू डायमीटर कितना है 20। ओके, तो यहाँ पे हम अभी आंसर कितना आएगा, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, शिफ्ट पाई इंटू 20²। तो ये हमारा हो गया 1256.63 और 64, 1256.64 mm²। ओके, ये हो गया एरिया ऑफ स्टील। ओके, एरिया ऑफ स्टील हमको मिल गया। अभी हम क्या करेंगे,
अभी एरिया ऑफ स्टील तो मिल गया, अभी इसके बीच में जो होगा वो कंक्रीट होगा, इसके बीच में जो भी होगा ना, ओके, ये जो होगा अंदर ये क्या होगा, कंक्रीट होगा सब, ठीक है। ये पूरा रेक्टेंगुलर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर आरसीसी कॉलम जो है वो दो मटेरियल से बना हुआ है, एक तो स्टील बार, स्टील मटेरियल, और दूसरा कंक्रीट, ओके। तो यहाँ पे जो पिंक कलर में दिखाई दिया है वो हमारा स्टील बार है, और ग्रीन कलर में जो डॉट्स दिखा है उसका बाकी का जो पूरा स्क्वायर का एरिया होगा वो कंक्रीट है। तो हम अगर शायद हम 300 इंटू 300 करेंगे तो उसमें स्टील का एरिया भी काउंट हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंक्रीट का एरिया फाइंड करने के लिए ये स्क्वायर का जो टोटल एरिया होगा, स्क्वायर का टोटल एरिया, उसमें से स्टील का एरिया अगर माइनस करेंगे हम, स्टील बार के चारों स्टील बार के एरिया माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कंक्रीट का एरिया, ओके, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एरिया ऑफ कंक्रीट AC इज इक्वल टू, एरिया ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, ओके। एरिया ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे जो डॉट डॉट दिखाई दिया है तो हमको ये अभी बाकी का एरिया फाइंड करना है, स्टील का एरिया मिल गया, अभी ये फाइंड करना है। तो ये कैसे मिलेगा, तो टोटल एरिया, ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का टोटल एरिया, उसमें से स्टील का एरिया माइनस करेंगे हम तो हमको ये कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ कंक्रीट AC इज इक्वल टू टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील, ओके। ये हमारा एक आंसर जो है एरिया ऑफ स्टील हमारे पास है, ओके। तो अभी टोटल एरिया कितना होगा हमारा, तो टोटल एरिया इज इक्वल टू 300 इंटू 300। क्यों 300 इंटू 300, क्योंकि ये जो हमारा कॉलम है वो कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या हो गया 300 इंटू 300। अगर सर्कुलर होगा तो हम क्या करेंगे, π/4 कैपिटल D स्क्वायर, ओके। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है कॉलम का तो π/4 D स्क्वायर आएगा, आगे के एग्जाम्पल में ऐसे भी आएगा, ठीक है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन भी आएगा। तो अभी एरिया ऑफ स्टील कितना है हमारा, ये पता चल गया 300 इंटू 300 स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इसलिए, और एरिया ऑफ स्टील तो ऊपर हमने फाइंड किया है 64। तो एरिया ऑफ कंक्रीट हमको कितना मिलेगा, तो ये है हमारा 300 इंटू 300 माइनस 1256.64 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो गया 88,743.36 mm स्क्वेयर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ कंक्रीट, ओके। तो ये सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा, दोनों जो मटेरियल होगा उसके एरिया फाइंड करने हैं, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील ने एरिया ऑफ, स्टेप नंबर 1 फाइंड AS एंड AC, ओके। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2, तो स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, ओके। इसका मतलब हमने देखा था, अभी एक्सप्लेन किया हमने उसमें कि दोनों मटेरियल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो इक्वल होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे अभी, तो इसमें स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट है, तो वापिस उसको हम कैसे, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L/L, लेकिन ये फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यंग मॉड्यूलस का, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, स्ट्रेन को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, ओके। तो स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू सिग्मा स्ट्रेस ऑफ स्टील, स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील, एंड स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेन ऑफ स्टील है, तो स्ट्रेन ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिवाइड बाय यंग मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट, ओके। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सिग्मा S इज इक्वल टू ES अपन EC, ES को यहाँ पे लेके गए हम, ओके। तो यहाँ पे डिवाइडेड और मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा इंटू सिग्मा C, ओके। सिग्मा S इज इक्वल टू ES को ES बाई EC हो गया इंटू सिग्मा C, तो यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला रखेंगे, तो यहाँ पे देख लो हम क्या करते हैं, वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो ES बाई EC, तो ये मॉड्यूलर रेशियो हो गया, ES बाई EC हमको दिया हुआ है कितना 9,
ओके। और सिग्मा सी कितना है हमारे पास 5, वो भी हमको दिया हुआ है, तो 5। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 न्यूटन पर mm स्क्वेयर सिग्मा एस। ओके, ये सिग्मा एस हमको मिल गया। ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर। अभी क्या करेंगे हम, स्टेप नंबर 3 बराबर। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कंक्रीट। ओके, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इज इक्वल टू P इज इक्वल टू PS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, PS इंटू AS प्लस PC इज इक्वल टू सिग्मा S इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC। ओके, क्यों, क्योंकि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपन एरिया, तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया है, तो लोड ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील, लोड ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कॉन्क्रीट इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे हम, तो हमारे पास वैल्यू है सिग्मा एस, तो कितना है 45। ओके, एरिया ऑफ स्टील कितना है हमारे पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं एरिया ऑफ स्टील 1256.64। ओके, स्ट्रेस ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील आ गया, प्लस सिग्मा सी कितना है हमारे पास, तो सिग्मा सी हमारे पास है 5 इंटू एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कितना है, तो 88,743.36। ओके, तो ये हमारा आंसर कितना आएगा, तो अभी कैल्सी में हम देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा वो। ओके, तो 45 इंटू 1256.64 प्लस 5 इंटू 88,743.36। ओके, तो ये जो है हमारा टोटल लोड P आया है। ओके, तो यहाँ पे हम वैल्यू बहुत ही बड़ी है, इसलिए हम ENG दबाते हैं, तो क्या आएगा 500.26 इंटू 10⁻³ इसका यूनिट क्या आएगा, तो अभी हमारा स्ट्रेस जो है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर है, इसलिए इसका लोड का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। ओके, तो ये जो है हमारा लोड आ गया। अभी ये न्यूटन में किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻³ को डिवाइड बाय करेंगे हम, तो डिवाइड बाय 10⁻³ करेंगे तो सिर्फ क्या आएगा 500.26 किलो न्यूटन। ओके, तो ये जो है वो हमारा फाइनल लोड आ गया। ठीक है, जो हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा था P, ये P हमारा आ गया 500.26 किलो न्यूटन। ओके, तो इस तरह से 3 स्टेप में हम ये कंपोजिट सेक्शन के एग्जाम्पल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंपोजिट सेक्शन का एग्जाम्पल और टोटल लोड फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो यही स्टेप आएगा। स्टेप नंबर 1 में एरिया फाइंड करना है, दोनों एरिया फाइंड करने के लिए याद रखना है कि सबसे पहले जो अंदर का एरिया होगा, स्टील बार दिए होंगे तो अंदर का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। ठीक है, π/4d² इंटू n, जितने भी स्टील बार दिए होंगे वो। ओके, एरिया ऑफ स्टील मिल जाए, उसके बाद कंक्रीट का फाइंड करने के लिए जो क्रॉस सेक्शन दिया होगा टोटल, ओके, तो उसका टोटल एरिया माइनस स्टील के एरिया करेंगे, तो टोटल एरिया ऑफ टोटल माइनस एरिया ऑफ स्टील। ओके, तो ये कंक्रीट के एरिया हमको मिल जाए। उसके बाद स्टेप नंबर 2, दोनों मटेरियल का स्ट्रेन सेम रहेगा, तो स्ट्रेस ऑफ स्टील, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील। ओके, तो यहाँ पे हमको सिग्मा एस इक्वल टू ES/EC इंटू सिग्मा सी, तो ES/EC इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस रेशियो हमको दिया हुआ है 9, और जो सिग्मा सी है वो हमारे पास है 5, तो 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमको मिल गया। ओके, तो ये भी हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, टोटल लोड इज इक्वल टू PS प्लस PC, लोड कैरिड बाय स्टील मटेरियल प्लस लोड कैरिड बाय कंक्रीट मटेरियल। ओके, तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया, तो सिग्मा एस इंटू एरिया ऑफ स्टील एंड सिग्मा सी इंटू AC। तो सिग्मा एस हमने फाइंड किया है 45 और एरिया ऑफ एस भी फाइंड किया हुआ है, फिर सिग्मा सी भी हमारे पास दिया हुआ है और एरिया ऑफ सी हमने फाइंड किया है। बस कैलसी से हम टोटल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह के एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में आते हैं। अभी यहाँ पे ये स्क्वायर है, इसकी जगह सर्कुलर होगा तो सिर्फ यहाँ पे ये चेंज होगा, जो टोटल लोड है। ओके, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, π/4d² हो जाएगा, बाकी स्टेप सभी सेम ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉलम 300 डायमीटर देते तो π/4 300 स्क्वायर यहाँ पे सिर्फ हो जाता,
माइनस करेंगे, बाकी स्टेप सभी सेम ही रहेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कंपोजिट सेक्शन का, और ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।